ये पत्थरें परमेश्वर की शक्ति और उनके अद्भुत योजना का प्रतीक है। परमेश्वर के आदेश पर यहोशू ने इस्राएल के 12 गोत्रों के प्रत्येक प्रतिनिधि के माध्यम से यरदन नदी के बीच से पत्थरों को लेकर यहाँ पत्थरों की एक स्मारक बनाया गया था। इस स्थान के बारे में समझने में मुश्किल ना हो, इसीलिए शुरुआत से समझते हैं। यहोशू के नेतृत्व में मिस्र से निर्गमन के दौरान यरदान नदी को पार करने और वादा किए गए देश में प्रवेश करने के बाद इस्राएलियों ने इसी स्थान पर पहला कैंप डाला था, जिसे बाइबल में गिलगाल कहा गया है। इसी स्थान पर रेगिस्तान में 40 साल भटकने के दौरान पैदा हुए इजरायली पुरुषों का खतना करके परमेश्वर के वाचा की नवीनीकरण किया गया था और इजरायलियों ने वादा किए गए देश में पहली फसह मनाया था। और कनान पर विजय के दौरान इजरायलियों के लिए यह स्थान एक केंद्रीय सैन्य अड्डे के रूप में कार्य किया था। इसके साथ यरदन नदी को पार करने के दौरान परमेश्वर ने यरदन नदी की पानी को 2 भाग में अलग कर दिया था। इजरायलियों के लिए यह चमत्कारिक अनुभव वैसा ही था जैसा कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा से लाल सागर को 2 भाग में अलग कर दिया था। इसी चमत्कारिक घटना को यादगार बनाने के लिए परमेश्वर के आदेश पर यहोशू ने इजराइल के 12 गोत्रों के प्रत्येक प्रतिनिधि के माध्यम से यरदन नदी के बीच से पत्थरों को लेकर यहाँ एक मानव पद चिन्ह के घेरे में पत्थरों की एक स्मारक स्थापित किया गया था, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और इस मानव पद चिन्ह की घेरा को उन्होंने संयोग से नहीं बनाया था, बल्कि ये परमेश्वर के वाचा के अनुसार बनाया गया था। जैसा कि बाइबल में लिखा गया है, जहाँ कहीं तुम्हारे पैर का तलवा पड़ेगा वह तुम्हारा होगा। इसी वाचा के तहत वादा किए गए देश में आगे बढ़ने से पहले इसे चिन्हित किया और बाद में इस्राएली जिस जिस नगर को चाहे उन्होंने उसे जीता। पत्थरों का यह स्मारक इतिहास का एक ऐसा स्तंभ था जो आने वाली पीढ़ियों के लिए शिक्षा का स्रोत और परमेश्वर की शक्ति और उनके अद्भुत योजना का प्रतीक बना।